अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, ये हमारी जो प्लेलिस्ट है पेपर 5 की फिजिक्स के, इसकी लास्ट वीडियो है बिल्कुल। और ये है ग्राफिकल सॉल्यूशंस, जो हमारा क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट होता है, उसकी एक गाइड है। तो अगर आप इसको देख लोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पूरी प्लेलिस्ट को एक दफ़ा गो थ्रू करें, उसके बाद पेपर 5 आपको बिल्कुल हल्का लगेगा। ये प्लेलिस्ट मेरे ख्याल से सिर्फ एक हफ्ते की मार होनी चाहिए, एंड यू विल बी एक्सपर्टिंग योर पेपर 5 इंशाल्लाह। सही है। पहली चीज़ जो हम लोगों को ग्राफिकल सॉल्यूशन में पढ़नी है बेटा जी, वो होती है एरर बार्स। एरर बार्स क्या चीज़ है? जैसे हमने पढ़ा है, अब पिछली क्लासों में हमने जब पढ़ लिया है बेटा कि अनसर्टेनिटी भी इंट्रोड्यूस हो गई है हमारे टेबल में। अनसर्टेनिटी वैल्यूज के साथ अनसर्टेनिटी भी इंट्रोड्यूस हो गई है हमारे टेबल में। अब उस अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे पास बनते हैं एरर बार्स ग्राफिकल लाइंस में। ये कैसे बनेंगे ये भी आपको इस वीडियो में बनाऊंगा बताऊंगा, लेकिन पहले बात को समझना जरूरी है। अच्छा जी, अगर तो हमारी अनसर्टेनिटी मौजूद है एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी में, अगर हमारी अनसर्टेनिटी मौजूद है एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी में, तो बेटा हमारा एरर बार भी किस में बनेगा? एक्स एक्सिस में बनेगा। और हमेशा याद रखो बेटा, एरर बार इन एक्स एक्सिस कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस वाली लाइन के की तरह ही बनेगा। कैसे बनेगा एक्स एक्सिस वाली लाइन की तरह? ये इसका बीच का डॉट है अगर, तो एक उधर एक एरो उधर। एक्स एक्सिस का एरर बार कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है हमारे पास। ये ग्राफ में कैसे प्लॉट होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। अभी सिर्फ इतना समझना जरूरी है आपके लिए। एक्स एक्सिस का एरर बार कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। इसी तरीके से अगर हमारी अनसर्टेनिटी की वैल्यूज जो हैं वो वाई एक्सिस में लाई करती हैं, तो हमारे वाई एक्सिस में एरर बार कैसे बनेगा? वाई एक्सिस का एरर बार बेटा ऊपर की तरफ यूं करके एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। सही है। वाई एक्सिस के एरर बार्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक है बेटा, ये एरर बार्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कुछ जो ये वाला पार्ट है क्वेश्चन का, इसको अप्रोच कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो पहली चीज हमारे पास होती है बेस्ट फिट लाइन। बेटा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेस्ट फिट लाइन का हमने बचपन से क्या पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पॉइंट्स आते हैं उनके बीच से लाइन बिल्कुल गुजरनी चाहिए। तो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये बेस्ट फिट लाइन है। हम लोगों ने एएस में भी बनाई है, ओ लेवल्स में भी बनाई है। तो बेस्ट फिट लाइन का कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होगा। इसमें एक इशू ये है बेटा कि बेस्ट फिट लाइन को अगर आप लेबल नहीं करोगे तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास एक चीज मस्ट है। वो मस्ट क्या चीज है? मस्ट है हमारा लेबल। लेबल करनी है हमें। हमें बेस्ट फिट लाइन अगर हमने बनाई है तो हमने उसको लेबल करना है कि ये मेरी बेस्ट फिट लाइन है। इसी तरीके से अब दूसरी चीज जो ऐड होती है हमारे पास इस क्वेश्चन में, वो होती है वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। द वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो बनेगी कैसे पहले ये समझो। अब ये जो लाइन है हमारी, ये बनती है एरर बार्स की मदद से। एरर बार्स की मदद से ये लाइन बनती है। जो हमारे पास लास्ट एरर बार होता है बेटा, उसका टॉप उसका टॉप पहले एरर बार के बॉटम से जाके कनेक्ट होता है, तो हमारे पास ये वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बन जाती है। अब मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यूं करके ये मिसाल के तौर पर हमारा ये फर्स्ट एरर बार बना हुआ है, और यहाँ पे ये मेरा लास्ट एरर बार यूं बना हुआ है। तो अब मेरे इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट करेगी, वो मेरी क्या होगी? वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन होगी वो मेरी। यूं करके एक लाइन बनाऊंगा मैं, जिसको मैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन कहूंगा। तो इस तरीके से ये लाइन एक्चुअली ड्रॉ होती है। इसका भी सेम सेम केस है बेटा। इसको हमने क्या करना है? लेबल बहुत लाजमी करना है। यूं करके हमने इसको लेबल करना है, बस लेबल। अच्छा जी, अब हमने ये जब ये दो लाइंस बना ली, तो अब हमारे पास कैलकुलेशन की दो चीजें हैं। एक हमें निकालनी होती है ग्रेडियंट, और एक दूसरी चीज हमें निकालनी होती है वाई इंटरसेप्ट। तो पहले ये दोनों चीजें समझ लेते हैं, ये दोनों स्टेप्स बड़े। और ग्रेडियंट को निकालने के साथ साथ हमें इंक्लूड करनी होती है ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी भी।
ग्रेडियंट होता है बेटा हमारे पास, ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? ग्रेडियंट सिंपली, सिंपली ग्रेडियंट वो वैल्यू है बेस्ट फिट का ग्रेडियंट। बेस्ट फिट लाइन जो आप बनाओगे, आप बेस्ट फिट लाइन की का ग्रेडियंट लोगे। आपने अपनी बेस्ट फिट लाइन देखी, उस बेस्ट फिट लाइन से उठाया आपने दो कोऑर्डिनेट्स, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपका ग्रेडियंट कहलाएगा, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ये है। अब बेटा असली चीज आती है कि इसकी अनसर्टेनिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी अनसर्टेनिटी को कैसे टैकल करना है हम। बेटा अब अनसर्टेनिटी को टैकल करने के लिए हमारे पास दो स्टेप मौजूद हैं। एक पहला स्टेप हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया है, बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट निकाल दिया है। अब दूसरा स्टेप जो हम लोग करने वाले हैं ना बेटा, वो है हम फर्स्ट पॉसिबल लाइन का भी ग्रेडियंट निकालेंगे। अब बेटा इस केस के बाद हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक ये ग्रेडियंट हो गया। इस ग्रेडियंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्रेडियंट को हम बोलेंगे एम बेस्ट फिट। ये हमारे पास बेस्ट फिट का ग्रेडियंट है। और दूसरा ग्रेडियंट अब हमने इधर निकाला, ये हमारा वर्स्ट पॉसिबल का ग्रेडियंट है। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए, अनसर्टेनिटी निकालने के लिए अब जो हम स्टेप करेंगे वो दूसरा स्टेप होगा इधर का। और अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रेडियंट निकालने के लिए हम ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट को माइनस करवा देंगे ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन से। इस तरीके से हमारी अनसर्टेनिटी निकल जाएगी। और अब ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कैसे होगा, हमारा हमारा ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ग्रेडियंट की एक्चुअल वैल्यू पहले आएगी, ग्रेडियंट की एक्चुअल वैल्यू हमेशा याद रखना कि बेस्ट फिट का ग्रेडियंट ही होती है। तो ग्रेडियंट कैसे रिप्रेजेंट होगा हमारा, ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट प्लस माइनस ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका हमने समझ लिया है। इस तरीके से हमारा ग्रेडियंट जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, जो हमने सवाल में करके दिखाना होगा। अब इसके बाद जो आखिरी चीज इस पार्ट में होती है वो हमारे पास होता है वाई इंटरसेप्ट। बेटा वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, सेम वही प्रोसीजर जो हमने इस्तेमाल किया है फॉर ग्रेडियंट, उसी तरीके से हमारा वाई इंटरसेप्ट भी निकलेगा। पहले क्या करेंगे, हम लोग बेस्ट फिट का वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। दोनों इंटरसेप्ट को माइनस करेंगे तो अनसर्टेनिटी ऑफ वाई इंटरसेप्ट आ जाएगी। और अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट भी कुछ उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ग्रेडियंट वाले में किया है। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट रैप अप हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेम स्टेप्स जो हमने यूज किए थे उसके लिए, वही सेम स्टेप्स हम लोग ने यूज कर लिए वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए। अब जो है अब हम जो लॉजिक जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़नी थी वो सब पढ़ लिए। अब थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं यहाँ पे। अच्छा जी यार, वो उसकी बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऊपर वाले पार्ट्स की हम लोग एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोगों को समझ आ जाए एरर बार्स बनाने कैसे, वर्ड्स एक्सेप्टेबल लाइन कैसे बनानी है। सही है, इस सवाल को बेसिकली अप्रोच करने के लिए ये वाला पार्ट देखना लाजमी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे सवाल पढ़ो।
ये जो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं R1 1/R के, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना, ये सारी अनसर्टेनिटीज है। ये क्या है बेटा, अनसर्टेनिटीज है सारी। तो अब यहाँ पे सवाल अगर मैं पढ़ूं तो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एल अगेंस्ट 1/R। तो बेटा अगेंस्ट के बाद जो भी चीज होती है वो एक्स एक्सिस में होती है, सही है, ये बात पता है आपको, सही है। और जो मेरी अनसर्टेनिटीज मौजूद है वो किसके साथ मौजूद है, 1/R के साथ मौजूद है। यानी मेरी एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटीज के साथ अनसर्टेनिटीज मौजूद है। जिसके साथ अनसर्टेनिटीज मौजूद होती हैं वहीं एरर बार भी बनता है। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ अनसर्टेनिटीज मौजूद है तो एरर बार भी किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा बेटा। अब एरर बार एक्स एक्सिस पे कैसे बनता है, यूं करके बनता है, मत राइट और लेफ्ट पे बनता है यूं करके, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना। तो पहले वाली अगर मैं एरर देखूं, अनसर्टेनिटी देखूं, मेरी पहली अनसर्टेनिटी कितनी है मेरे पास, पहली अनसर्टेनिटी की वैल्यू देखो 1.1। यानी इसका मतलब क्या है, 1.1 सेंटीमीटर टू राइट और 1.1 सेंटीमीटर टू लेफ्ट। इस तरीके से ये मेरा एरर, सारे एरर बार्स प्लॉट होंगे। अगली रीडिंग देखो 1.4, तो 1.4 सेंटीमीटर टू राइट, 1.4 सेंटीमीटर टू लेफ्ट, सही है बेटा। तो प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, 1.1। अब यहाँ पे मैंने बेस्ट फिट लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, बेस्ट फिट लाइन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज, सही है। तो पहला पॉइंट मेरा है 45.5 वाला, ये देखो 45.5 वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है टॉप मोस्ट। इस पे कितना बनाना है, 1.1 बनाना है। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा 45 से लेकर 50 तक कितने डब्बों में गया हुआ है, एक दो तीन, तीन डब्बों में गया हुआ है, यानी 5 कवर कर रहा है तीन डब्बों में। तो ऑब्वियस सी बात है 5/3, यानी एक डब्बा 1.66 के बराबर हो जाएगा। एक डब्बा 1.66 के बराबर है, यानी सही है, बात समझ आ रही है। और मुझे कवर कितना करवाना है, 1.1 कवर करवाना है। तो बेटा 1.1 एक डब्बे से कम होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एक डब्बा 1.66 के बराबर है, मुझे कवर कराना है 1.1। तो 1.1 एक डब्बे से कम होगा। तो मैं यहाँ से लेकर इसको एक डब्बे से पहले पहले टू दी राइट टू दी लेफ्ट, सही है बेटा। ये मैंने अपना पहला एरर बार ड्रॉ कर दिया, सही है। अब दूसरे की बारी आती है, दूसरे की रीडिंग देखी थी हमने ऊपर, क्या है 1.4 है, उसके अगले की 1.7। 1.4 अगेन कैसा होगा, एक डब्बे से छोटा होगा, लेकिन थोड़ा सा करीब भी होगा एक डब्बे से, सही है बेटा। तो ये मैंने 1.4 का बना दिया। अगला क्या है, 1.7 है। अब 1.7 जो है वो पूरा एक डब्बा होगा, सही है। 1.7 क्या होगा, पूरा एक डब्बा होगा। तो 1.7 पूरा एक डब्बा बन गया इधर, 1.7 का पूरा एक डब्बा बन गया इधर, सही है। 1.7 का बन गया। अब 1.7 के बाद किसका है, ऊपर देखते हैं जाके। 1.7 के बाद क्या रीडिंग है मेरे पास, 2 है, और 2 के बाद 2.4 2.7, सही है। अब 2 बनाना है मुझे, इस डब्बे से 2 बनाना है। 2 ऑब्वियस सी बात है एक डब्बे से ज्यादा का डिस्टेंस होगा, एक डब्बे तक का डिस्टेंस ये कवर हो गया। अब 2 के लिए थोड़ा सा आगे गया, यहाँ बना दिया। एक डब्बे तक का डिस्टेंस कहाँ तक होगा, यहाँ तक का होगा, थोड़ा सा आगे गया, यहाँ बना दिया 2 के लिए, सही है। अगला क्या है, 2.4 है, 2.4 भी इससे ज्यादा होगा। एक डब्बा मेरा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, आगे गए, ये पूरा कर दिया, सही है। एक डब्बा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, आगे गए, ये बना दिया। अब 2.7 बनाना है मैंने। 2.7 कैसे बनेगा, एक डब्बा यहाँ, थोड़ा सा आगे गए इससे, यहाँ बना दिया, फिर एक डब्बा यहाँ, फिर यहाँ बना दिया, सही है। इस तरीके से मेरे एरर बार्स प्लॉट हो गए। अब बेटा इन एरर बार्स की मदद से मैं क्या प्लॉट करने जा रहा हूँ, मैं इन एरर बार की मदद से प्लॉट करने जा रहा हूँ अपनी बेस्ट फिट लाइन, वो वर्स एक्सेप्टेबल लाइन, सॉरी, बेस्ट फिट लाइन मेरी बनी है। अब मेरी वर्स एक्सेप्टेबल लाइन कैसे बनेगी, इस पे गौर करो बेटा। जो इस टॉप वाले हिस्से का राइट मोस्ट एरर बार का पॉइंट, राइट मोस्ट एरर बार का पॉइंट लास्ट वाले लेफ्ट मोस्ट से आगे मिलेगा, लास्ट वाले लेफ्ट मोस्ट से आके मिलेगा, सही है। यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इसको, और यहाँ पे इसको लाके एंड कर देते हैं। बात समझ आ गई, ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी, ये मेरी, ये मेरी वर्स एक्सेप्टेबल लाइन कहलाएगी बेटा। जो मेरी राइट मोस्ट से मिल टॉप वाले राइट मोस्ट से मिलके
लेफ्ट मोस्ट पे आके खत्म होगी। तो मैं अब इसको लेबल कर देता हूँ। इसको मैं क्या लेबल करूंगा, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। इसको मैं कैसे क्या लेबल करूंगा बेटा, बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन, सही है। ये इस तरीके से मेरे एरर बार्स प्लॉट होते हैं, इस तरीके से मेरी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनती है। अगर तो मेरी अनसर्टेनिटीज वाई एक्सिस में होती तो मेरे एरर बार्स ऊपर नीचे बनते हैं, लेकिन मेरी अनसर्टेनिटीज एक्स एक्सिस में थी तो राइट लेफ्ट बनी, सही है बेटा। अब इनकी मैंने अगले दो पार्ट्स में क्या निकालनी है, एक एक निकालना है मैंने ग्रेडियंट, और दूसरी चीज निकालनी है वाई इंटरसेप्ट। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, ग्रेडियंट जैसे मैंने बताया था, बेस्ट फिट का ही ग्रेडियंट, बेस्ट फिट का ही ग्रेडियंट बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ लाइन के, सही है। फिट का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, अब बेस्ट फिट के लिए जो पॉइंट्स है ना मेरे, वो ऑलरेडी गिवन है मुझे। बेस्ट फिट के लिए जो पॉइंट्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। कौन से पॉइंट्स है बेस्ट फिट के लिए, ये देखो। अनसर्टेनिटी के बगैर वाले जो पॉइंट्स हैं वो ऑब्वियसली बेस्ट फिट के लिए, ये वाला पॉइंट बेस्ट फिट का है, ये वाला पॉइंट बेस्ट फिट का है, सही है। तो ये मेरा y2, वो x2 x1, y2 y1, सही है। क्या करूंगा यहाँ पे, y2 45.5 माइनस x, अच्छा ऊपर y2 आएगा तो y वाला एक्सिस मेरा l वाला है, सॉरी। अच्छा, तो y2 71 माइनस एक्स y1 अपॉन x2 कितना है बेटा 45.5 माइनस 18.5। इस तरीके से मैं अपना ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा, क्या आएगा ग्रेडियंट। तो बेटा मेरे पास ग्रेडियंट क्या आ गया 1.77। अब बारी आती है अनसर्टेनिटी निकालने की। मैंने क्या बोला था, अनसर्टेनिटी ऑफ बेस्ट फिट हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे अनसर्टेनिटी ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, और दोनों को करवा देंगे सब्ट्रैक्ट। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की अनसर्टेनिटी निकालने का क्या तरीका है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका ये है बेटा, कि जो ये वाला पॉइंट है मेरे पास 18.5, इससे इसकी अनसर्टेनिटी को माइनस करवाओ। 18.5 को माइनस कराओ 2.7 से, 18.5 माइनस 2.7 क्या बनेगा मेरे पास 15.8। इस तरीके से ये मेरा .1 हो जाएगा 15.8 का। इसी तरीके से 45.5 से 1.1 माइनस कराओ, ये मेरा .2 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे वैल्यू सेम रहेंगी क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, सही है। तो इसकी वर्स एक्सेप्टेबल लाइन की कैसे निकलेगी, आओ देखते हैं। वर्स एक्सेप्ट y2 माइनस y1, वाई एक्सिस बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब 45.5 में से जब मैं माइनस कराऊंगा 1.1 तो क्या बनेगा 44.4, 44.4 बन जाएगा। और इसमें से 18.5 में से जब मैं माइनस करवाऊंगा 2.7, ये अनसर्टेनिटी है ना, इसको माइनस कराया तो क्या बनेगा 15.8। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है मेरा वर्स एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट, वर्स एक्सेप्टेबल लाइन का। अब मैंने क्या निकालनी है, अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो बेटा अनसर्टेनिटी निकाल लो, माइनस कराओ उसको। बेस्ट फिट के ग्रेडियंट को माइनस किससे करवाना है, वर्स एक्सेप्टेबल के ग्रेडियंट से। क्या आंसर आ रहा है 0.09। ये क्या हो गया मेरा, अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रेडियंट हो गया, यानी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, m इज इक्वल्स टू, ये है वैल्यू ग्रेडियंट की 1.77, इसमें क्या कर दो प्लस माइनस 0.09, ये मैंने क्या निकाल लिया, ग्रेडियंट निकाल लिया। अब वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए ग्राफ से ही डिड्यूस करेंगे वो तो। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए दोनों लाइंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा बेटा। कैसे एक्सटेंड होंगी ये लाइंस, इसी में सीधा जा जाके एक्सटेंड हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे मेरा यहाँ पे कहीं ये आ रही है, सही है। और इसको जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये तकरीबन कुछ 10 के करीब जाएगी ये लाइन, सही है बेटा। तो ये लाइन अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी बेस्ट फिट लाइन जो है वो यहाँ कट रही है, और मेरी जो वर्स एक्सेप्टेड लाइन है वो यहाँ कट रही है, तो जब मैं दोनों को माइनस करवाऊंगा और देखते हैं माइनस करवा के, ये कितना है तकरीबन यहाँ पे 3 है, सही है। ये किसकी है, वो बेस्ट फिट लाइन की 3 है, सही है, ये बेस्ट फिट लाइन की है, सही है। और ये अब मेरे पास अनसर्टेनिटी उसकी कितनी है, ये यहाँ पे आप ले लो 8 है ये,
8 किसकी है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का है। सही है बेटा। अब इन दोनों को जब माइनस करवाएंगे तो क्या निकलेगा मेरे पास, इन दोनों को जब मैंने माइनस करवाया तो मेरे पास निकलेगा अनसर्टेनिटी ऑफ सी, और उसके साथ आंसर दे दूंगा मैं सी प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ सी। सी क्या है, 3 है, अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, 5 आएगी। खत्म हो गई बात, यहाँ आपका सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे हमारी जो पेपर 5 की जो टीचिंग है वो कंप्लीट होती है इंशाल्लाह। अगर अब आगे मौका मिला तो पास पेपर ज़रूर करके दिखाऊंगा। जब तक अपना ख्याल रखें, इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।